पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया गया कि तेजाजी नगर की पुलिस द्वारा पिछले 5 माह के तमाम प्रयासों के बाद 7 वर्षों से फरार 10,000 का इनामी आरोपी के साथ ही 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। बताया गया कि खड़क सिंह उम्र 38 वर्षीय ग्राम भगोली टांडा जिला धार को पकड़ा गया है, जिस पर 6 आपराधिक प्रकरणों के साथ महाराष्ट्र में वारदात को अंजाम दे चुका है। उसी के साथ समूल सिंह उम्र 32 वर्षीय, गमन सिंह उम्र 45 वर्षीय सहित रम्मू मसानिया उम्र 32 वर्षीय पकड़ाए हैं, जिन पर भी कई तरह के आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनका एक साथी राजेश इंडिया झड़प के दौरान फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। शहर के 1 दर्जन से अधिक चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। तो वहीं बदमाश पूरे गिरोह के रूप में काम करते हैं, जिनके मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, अन्य राज्यों में भी कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। शहरों में वारदात के बाद बांग टांडा के जंगलों की पहाड़ी पर छुप जाते हैं और सुनारों को माल बेचा जाता था। अब सुनारों को भी चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी निकलने के बाद माल बरामद हो सकता है। तो बताया कि इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में संपत्ति संबंधी अपराधों को काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है और सबसे गंभीर अपराध इसमें से है नकबजनी, जिसमें चोर रात को ताला तोड़कर लोगों के घरों में घुसकर सोना, चांदी, अन्य जेवरात चुरा के ले जाते हैं। और आपको पता ही है कि एक व्यक्ति के लिए सोना और चांदी कितना महत्वपूर्ण होता है और इसमें केवल मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं, कितनी इमोशनल वैल्यू भी जुड़ी होती है। तो कितनी मेहनत करता है आदमी सोना खरीदने के लिए। तो इसी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार एक विशेष टीम का गठन हुआ, जो तेजाजी नगर पुलिस ने इसमें गठन किया। इसमें हमने कुल 4 अपराधी को पकड़ा है जो बाग टांडा से चोरी करते हैं और इन्होंने कुल 16 अपराधों को कबूला है, जिसमें से पूरा मशरूका 1 किलो 60 ग्राम और 6 किलो 240 ग्राम चांदी जब्त हुआ है, जिसका कुल कीमत 1 करोड़ 27-28 लाख है। और इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे वो चोरी करते थे, कैसे वो औजार लाते थे, क्या क्या फालिया, पेचकस और अन्य औजारों का यूज़ करते थे। हमने इसमें हमारी टीम ने इसमें पूर्व में भी ये चीज़ की हुई है, दबिश दी हुई है, जिसके आधार पर हमारा डेटाबेस बना हुआ था। अब पिछले 5 महीनों से हमने ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट के आधार पर हमारी टीम यहाँ तक पहुँची है और भविष्य के लिए भी हमने एक डेटाबेस तैयार कर लिया है। अन्य जितने भी गिरोह बाग टांडा में ये नकबजनी करते हैं, इनकी हमने लिस्ट बना ली है और भविष्य में भी आपको सेम कार्रवाई देखने को मिलेगी। सर, गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, कैश कितना है, एक बार कैसे बताइए। गोल्ड 1 किलो 60 ग्राम, सिल्वर 6 किलो 240 ग्राम और कैश 3 लाख। कहाँ से ये वारदात करते हैं इन्होंने? ये पूरे अपने जितने भी इंदौर के विभिन्न जोन हैं सभी में से चोरी करते थे। और देखिए, बेसिकली जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे द्वारा जो बागटांडा हमारे लिए काफ़ी सेंसिटिव रहा है, क्योंकि यहाँ से आए जो नकबजन होते थे उनके द्वारा लगातार चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था। तो हमारे द्वारा लंबे समय से इसमें जो ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट के आधार पे इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। तो इसमें कुल जोन 4 के 3 प्रकरण और जोन 4 के कुल 12 प्रकरण का इसमें खुलासा हुआ है। साथ ही साथ हमारे द्वारा अन्य जोन के जो डीसीपी हैं उनको भी लिखा गया है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लसूड़िया क्षेत्र में भी ऐसी वारदातें हुई हैं जिनमें इनका नाम आया है। तो हमारे द्वारा उनके साथ हिंट शेयर किया गया है, साथ ही साथ फुटेज भी शेयर किए गए हैं और इसके आधार पर भविष्य में इस पूरी प्रकरण में अन्य खुलासे होने भी संभावित हैं। साथ ही साथ जो अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन बढ़ा है उसके अंदर चेन हमारी अभी और भी डेवलप होना बाकी है। तो हमको ऐसा लगता है संभवतः आगामी कुछ और दिनों में हम इससे भी बड़ा खुलासा इस पूरे ही प्रकरण में करेंगे। तो ये विवेचना कंटिन्यूसली जारी है।